राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाकवि तुलसीदास जी को जन्म देने के बाद उसकी माँ चल बसी और सभी लोग उसको अशुभ कहने लगे। यह सुनकर उसके पिता ने भी उसका मुंह नहीं देखा और अपनी दासी मुनिया को कुछ धन देकर अपने पुत्र को अपने से दूर कर दिया। और मुनिया ने तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उसकी सेवा की। धीरे धीरे समय निकलता गया। राम भोला 7 वर्ष का हो गया। राम भोला को भी अपनी माँ मुनिया से बहुत प्यार था। जब अपने दोस्तों के साथ खेलता तो दोस्त कहने लगते, राम भोला अशुभ है, इसके जन्म लेते ही इसकी माँ चल बसी और ये मुनिया उसकी माँ नहीं है। तभी राम भोला कहता है, मेरा उपहास मत करो उड़ाओ, मेरी माँ मुनिया है। उसकी माँ मुनिया कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी एक सांप आता। तब तक राम भोला अपनी माँ मुनिया के पास रोता आता और कहता, माँ माँ। तभी उसकी माँ कहती, बेटा क्यों रो रहे हो? माँ सब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। माँ नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी। माँ कहती, बेटा कहने वालों को कहने दो, तुम तो मेरे राम भोला हो, तुम में मेरे प्राण बसते हैं। माँ लोग कहते हैं कि तुम अशुभ हो, तुम्हारी माँ तुमको जन्म देकर सिधार गई और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। माँ कहती, लोग कहते हैं कहने दो, तुम अपने हृदय की सुनो। तभी वो अपने हृदय पर हाथ रख लेता है और कहता है, माँ ये तो धुक धुक की आवाज़ कर रहा। माँ कहती, नहीं बेटा, धुक धुक की आवाज़ ही कुछ कहती है। माँ तुम्हारा हृदय भी। हाँ बेटा, उसने माँ के हृदय पर भी हाथ रख लिया और कहता, माँ आपका हृदय भी मेरी तरह धुक धुक कर रहा है। माँ हृदय को धुक धुक करके बताना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हम लोग समझें तो माँ कहती, जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता पुत्र, सरल बनाना पड़ता है और व्यक्ति की सोच सबसे कीमती होती है। सोच में सरलता का होना आवश्यक है। ये बात भली भांति समझो पुत्र। भोले शंकर और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती कहती, कभी कभी जीवन में एक छोटी सी घटना भी पर्याप्त होती है जीवन के उद्देश्य को उजागर करने के लिए। जिसे आज अपनी हृदय की भाषा समझने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो एक दिन संस्कृत में महाकाव्य को समझकर उसे सरलता से प्रदान करेगा। भोले शंकर कहते हैं, लेकिन उनको जीवन का क्या बड़ा सत्य समझना होगा। राम भोला की माँ कहती है, अपने हृदय की बात बाद में समझना पुत्र, मैं जो कह रही हूँ वो समझो। राम भोला कहता है, हाँ माँ। क्या माँ? माँ कहती है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सभी का जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता तो मनुष्य को संसार छोड़कर जाना पड़ता है। और ऐसा समझ मेरे लिए भी आएगा, ऐसा समय मेरे लिए भी आएगा पुत्र। राम भोला कहता, नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कैसे रहूँगा? अगर आप मुझे छोड़ कर गई तो
ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं अशुभ हूँ। माँ कहती, नहीं पुत्र, किसी के जाने न जाने से अशुभ नहीं होता। ये सब ईश्वर की इच्छा और नियति के कारण होता है। पुत्र, महत्वपूर्ण तो ये नहीं कि जीवन कितना लंबा है, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन कैसा है। मनुष्य ने अपने जीवन को पूर्ण किया या नहीं। सांप बार बार मुनिया का पीछा कर रहा था, लेकिन राम भोला के साथ होने के से मुनिया को नहीं डस पा रहा था। माँ पार्वती कहती, मनुष्य जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, उसको अपने माँ के आंचल के खोना कितना कठिन होता है। अपनी माँ के आंचल को खोना कितना कठिन होता है, और ये तो अभी बालक है। स्वामी, मुनिया की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएगा? मुनिया के पास अब अधिक समय नहीं, काल तो उसके पीछे पीछे है। शंकर भगवान कहते, काल अपना कार्य करेगा और हम अपना कार्य करेंगे, जिससे राम भोला अपने प्रभु भक्ति के पथ पर चल सके। उस राम की भक्ति जिसका नाम लेकर उसने जन्म लिया था। माँ पार्वती कहती, किंतु स्वामी, इसका हृदय माँ के खोने के दुख में डूबा होगा, वो भला भक्ति के लिए प्रेरित कैसे होगा? भगवान शंकर कहते, उचित मार्ग जीवन में योग्य गुरु का पद प्रदर्शक होगा अत्यंत आवश्यक है। माँ पार्वती पूछती, उसके गुरु कौन होंगे? महर्षि अन्नदाचार्य और स्वामी रामानंद के शिष्य अयोध्या के श्री नरहरिदास। उधर नरहरिदास जी श्री राम की कथा सुना रहे थे। तभी भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा, आज श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा। तभी माता पार्वती ने कहा, चलो स्वामी, शीघ्र चलते हैं। श्री हरिदास के पास भगवान शंकर माँ पार्वती भेष बदलकर पहुंच जाते हैं। हरिदास जी सबको प्रसाद देकर भगवान शंकर माँ पार्वती के पास पहुंच जाते। अब प्रसाद एक ही के लिए था। अब हरिदास जी दोनों को देखकर सोचने लगे, किसको दूं? भगवान शंकर कहते हैं, गुरुवर कहाँ खो गए? प्रसाद दो। गुरु ने कहा, मनुष्य के विनय का भाव से योग बनता है। उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है। अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में सभी का अधिकार है। प्रभु का तो धर्म और कर्तव्य दोनों ही है। प्रसाद तो प्रभु की कृपा से ही मिलता है। मैं कौन होता हूँ? मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं। किसमिस का एक ही दाना शेष है, क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। भगवान शंकर सोच रहे, कहीं गुरु हरिदास ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। आप दोनों एक ही हैं, पति पत्नी अलग नहीं है। अर्धनारेश्वर की तरह एक ही हैं। माता पार्वती और महादेव जी में किसी को भी मैं दूं तो दोनों का ही होगा। भगवान शंकर कहते, धन हो महादेव, आपने प्रसाद देकर मेरी मन को खुश कर दिया। ईश्वर में हमारी भी यही इच्छा है। ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है कि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए। हरिदास जी गुरु कहते हैं, हमको भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। इसलिए गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन हो जाए। लगता है मेरे शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र नहीं है। आपके मन में हाँ गुरुवर, संभव है कि जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं
वही आपके शिष्य बनने योग्य है। उधर राम भोला की माँ सांप डस लेता है और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब तो राम भोला पूर्ण रूप से अकेला ही हो गया। आगे की कथा आप लोगों को आगे के ऑडियो में सुनाऊंगी। अभी आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाकवि तुलसीदास जी की जय, सीताराम की जय, राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे।